Good morning to all of you. Today we will start our chapter number 9, that is the coordination compound, and topic for today is the application of valence bond theory. जिसमें आपने लास्ट जो थ्योरी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उस पर बेस्ड एग्जांपल्स किए थे, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, और आज जो करने वाले हैं दैट इज़ द एग्जांपल नंबर 3, जिसमें आपको बताया था कि क्या करना होता है। मेनली जब भी आप क्या करते हो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में रिप्रेजेंट करना है तो आपको सबसे पहले मेटल, उसकी फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, और थर्ड दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, उन स्ट्रक्चर्स को आपको रिप्रेजेंट करना होता है और उसमें देखना होता है कि कितने पेयर्ड हैं कितने अनपेयर्ड हैं, जो आप चेक कर सकते हैं कि बताते हैं आपको क्या वेदर द गिवन कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पर अगर हम देखें थर्ड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं दैट इज़ कोबाल्ट, उसके साथ क्या लगे हुए हैं F6, फ्लोरीन के 6 लिगेंड है और चार्ज कितना -3, और उसका नेचर क्या है पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ से देखने से पता चलता है कि दैट वन इज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर देयर, तो इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर। और जो मैंने आपको बताई थी इसकी एक लिमिटेशन भी है, इसमें कमी है कि ये हमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड या वीक लिगेंड के बारे में नहीं बताता, जो अभी आपको यहाँ पर क्लियर भी हो जाएगा कि किस बेसिस पर ये बता रहा है। ये बता रहा है कि अगर हम कोई सब्सटेंस रखते हैं, अगर वो क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर उसको अट्रैक्ट करता है तो पैरामैग्नेटिक है, रिपेल करता है तो डायमैग्नेटिक है। तो इस कंपाउंड को हमने रखा और ये क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है। कैसे पता चला पैरामैग्नेटिक है, तो ये अट्रैक्ट होगा तो उससे पता चल जाएगा पैरामैग्नेटिक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको फाइंड आउट करने वाले हैं कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो वैसे तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, चाहे वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाए या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाए, तो उस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन है चाहे DsP2 हो या sp3d2 हो, तो उस केस में ज्योमेट्री क्या रहने वाली है दैट इज ऑक्टाहेड्रल। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करती है कि लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। लेकिन यहाँ पर हम किस बेसिस पे बताने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो हमें ये नहीं बताने वाली कि वेदर द गिवन लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। तो उस केस में हमें करना क्या है, सबसे पहले आपको जो मैंने बताया था 21 to 30 एलिमेंट्स, उनकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। तो ये मैंने इधर राइट डाउन कर दिया ताकि आप इसको बार बार लिखकर प्रैक्टिस कर सके और याद हो जाए आपको। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, एक अब मैंने अलग से लिखी है दैट इज़ प्लेटिनम। कई बार आ जाती है, चांसेस कम रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर प्लेटिनम की आती है तो आपको याद रखनी है दैट इज़ 5d8 6s2। वैसे मेनली जो आता है ज़्यादातर 3D सीरीज़ में से हम यूज़ करते हैं, बट दिस इज़ फ्रॉम द 5D सीरीज़। जो 5D सीरीज़ है, थर्ड सीरीज़ हमारी जो होती है, पहली 3D है, सेकेंड 4D है, उसके बाद 5D है। तो 5D में से आता है प्लेटिनम। जब रिक्वायर्ड होगा तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ याद रखना है दैट इज़ 5d8 6s2, तो इसको यूज़ कर लेंगे। तो अभी हम कोबाल्ट के देखते हैं। तो कोबाल्ट की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता है दैट इज़ 3d7 4s2। तो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं डायरेक्ट बना देते हैं फर्स्ट कोबाल्ट का अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट बनाए तो क्या आती 3d7, तो ये हमने बनाई d ऑर्बिटल, उसके बाद हम बनाते हैं s, उसके बाद बनेगी P दैट इज़ 3d 4s 4p, और उसके बाद अगर हम चाहें तो 4d भी बना सकते हैं, लेकिन अगर रिक्वायर्ड होगी तो बना लेंगे, अदरवाइज़ आप इसको यहाँ पर शो कर सकते हैं क्योंकि दिस वन इज़ द एम्प्टी। तो यहाँ पर हमारी जो कौन सी है 4d, 4p के बाद क्या आ जाएगी 4d। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो 4s से पहले भी एक d ऑर्बिटल है और 4s के बाद भी एक ऑर्बिटल है। तो इस केस में आप क्या नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर हम बताते हैं कि जो दो तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले कोबाल्ट, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज़ 3d7 1 2 3 4 5 6 7, और 4s में कितने होंगे 2। अब कोबाल्ट का अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो कितना होगा दैट इज़ +3। तो कोबाल्ट +3 में लेके जाएं तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव करने हैं। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ से रिमूव करते हैं तो सबसे पहले 4s में से रिमूव होंगे, तो 4s में से हमने रिमूव किया तो 2 यहाँ से हो जाएंगे, एक यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 3d6 आपके रह जाएंगे, और 2s में से निकल गए, 1d में से निकल गया, तो बच गए आपके ये वाले। अब आती है हाइब्रिडाइजेशन की बात, COF6 और चार्ज कितना -3। तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, अब आपको कितने ऑर्बिटल चाहिए, हमें चाहिए 6 ऑर्बिटल, लेकिन यहाँ पर ये पैरामैग्नेटिक है तो हम यहाँ पर पेयरिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसको ध्यान रखना है आपने,
ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपने ध्यान रखना है कि पेयरिंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि दिस वन इज पैरामैग्नेटिक। अगर हम पेयर करेंगे तो कंप्लीटली पेयर बनेंगे और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायामैग्नेटिक बन जाएगा। बट गिवन कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक। तो अगर हम यहाँ पर नोट करते हैं तो ध्यान से नोट करना है इसको सभी ने। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ध्यान से नोट करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये बनाया हमने 3D 4s 4p और यहाँ पर 4d 1 2 3 4 5 6। हम इसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, दैट इज़ पैरामैग्नेटिक। और वैसे भी जब आप नेक्स्ट थ्योरी करेंगे तो आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तब आपको पता चल जाएगा कुछ लिगेंड स्ट्रांग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है दैट इज़ द वीक लिगेंड, वो पेयरिंग नहीं करने वाला है। तो यहाँ पर क्या नोट करेंगे, अब हमें क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन यूज़ करनी है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो ये क्या करेगा, एक S यूज़ करेगा, 3p यूज़ करेगा और d के 2 यूज़ करेगा। और यहाँ पर कौन आ जाएगा, अगर हम यहाँ देखें तो दिस वन कम फ्रॉम फ्लोरीन -1 एंड दिस पेयर अगेन कम फ्रॉम फ्लोरीन -1, दिस पेयर कम फ्रॉम फ्लोरीन -1, दिस वन। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये F-1 से आ रहा है, F-1 से आ रहा है, ये पेयर भी F-1 से आएगा और ये पेयर भी F-1 से आएगा। तो ये बॉन्ड बनेगा यहाँ से, जो कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और हाइब्रिडेशन क्या होगी, दैट इज़ sp3d2। वाई? क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो बाहर वाली डी हमने यूज़ की है, इसीलिए ये कंपाउंड क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या होगा, तो दिस वन इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर आपसे इसकी ज्योमेट्री पूछे तो दैट वन ऑक्टाहेड्रल। क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। कैसे पता चला, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में चाहे sp3d2 आए या d2 sp3 आए, ज्योमेट्री अगर आपको पता लग जाएगी तो। और साथ में अगर पूछता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो दैट वन इज पैरामैग्नेटिक। और पूछता है क्यों पैरामैग्नेटिक है, ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। अगर सारे पेयर्ड हो तो डायामैग्नेटिक। तो ये आपके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं इसको, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। अगर यही आपका क्या हो जाता, जब इनर डी यूज करता तो क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्योंकि जब पेयरिंग करेगा तो क्या होगा, उस केस में जो स्पिन है वो स्पिन पेयर्ड होंगी और स्पिन का नंबर है यहाँ पर देखेंगे तो वो कम हो जाएंगे, क्योंकि पेयर होने पर इनका देखोगे तो नंबर कम होगा। इसलिए इनके नेम होंगे दैट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जब ये कब होंगे, जब पेयरिंग करेंगे। तो इसको नोट डाउन करेंगे, नेक्स्ट करते हैं फिर। एंड नेक्स्ट वन इज फोर्थ पॉइंट। अगर हम देखें तो फोर्थ क्या, FeCN6 3- विच इज़ पैरामैग्नेटिक। तो अगर हम इसकी क्या करते हैं, सबसे पहले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालेंगे, कितनी होगी, यहाँ पर निकालोगे तो दैट विल +3। और फिर आयरन की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो दैट इज़ FeCN6 और चार्ज कितना, -3। तो सबसे पहले अगर हम आयरन की ऑक्सीजन स्टेट के अकॉर्डिंग देखें तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, 3d6 4s2। तो यहाँ पर हमने बनाना है 3d 4s 4p और यहाँ पर चाहे तो 4d भी बना सकते हैं, 4p और फिर ये हो जाएगी 4d। अब अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3d6 1 2 3 4 5 और दिस वन इज 6 और यहाँ पर s में कितने हैं, 2 हैं। तो सबसे पहले अगर हम +3 की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं आपको, 3 करने हैं। और कहाँ से होंगे, 2 तो s में से हो जाएंगे तो s एम्प्टी हो जाएगी, p भी एम्प्टी है, d तो ऑलरेडी एम्प्टी है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 1 2 यहाँ से रिमूव होंगे, यहाँ से होगा तो बचेंगे 3d 5। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। इसका मतलब हम यहाँ पर पेयरिंग करेंगे या नहीं करेंगे, इट डिपेंड्स। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं
साइनाइड हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इस केस में हमें पेयरिंग करनी पड़ेगी। पेयरिंग करने के बाद भी अगर हम यहाँ चेक करें तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं तो हमें करना क्या है, इस केस में आप नोट करेंगे 1 2 3 4 5 हमने पेयरिंग की, क्योंकि साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन फिर भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है और 2 हमें ऑर्बिटल जो चाहिए वो खाली हो जाएंगी। और ये ध्यान रखना आपने, जो हाइब्रिडाइजेशन आपको बताई है, या तो फिर D2sp3 होगी या sp3D2 होगी। ये नहीं है कि अगर एक ऑर्बिटल खाली हो रहा है तो हम उसको यूज़ कर लेंगे, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब 2 ऑर्बिटल खाली होंगी तभी या तो हाइब्रिडेशन D2sp3 होगी या फिर sp3D2। इसके अलावा कोई और हाइब्रिडेशन आपने नहीं करनी है। ये नहीं करना है कि एक अंदर की यूज़ कर ली और एक बाहर की यूज़ कर ली, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जो आपको पर्टिकुलर जो हाइब्रिडेशंस बताई हुई हैं सिर्फ वही आपकी एलिजिबल होती हैं, दूसरी आपने यूज़ नहीं करनी है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो अब 2 एम्प्टी हो चुकी हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पेयर आएगा ये कहाँ से आएगा, Cn-1 से, ये सेकंड पेयर आ जाएगा Cn-1 से, ये थर्ड पेयर आ जाएगा Cn-1 से, ये फोर्थ पेयर आ जाएगा Cn-1 से, और ये फिफ्थ पेयर भी Cn-1 से, और ये सिक्स्थ पेयर भी Cn-1 से। तो ये हम हाइब्रिडेशन यूज़ कर रहे हैं, कौन सी हो गई, दैट इज़ D2sp3। और कौन सा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। और दिस वन इज वीकली पैरामैग्नेटिक। क्या होगा, वीकली पैरामैग्नेटिक। क्यों है वीकली पैरामैग्नेटिक, क्योंकि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। दिस वन इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कितना है, 1 है, दैट्स वाई दिस इज वीकली पैरामैग्नेटिक। तो ये वीकली पैरामैग्नेटिक है। इसी पर बेस्ड आपका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, जिसको आपने ध्यान से समझना है, मैं इसी में आपको अभी एक चेंज करके दिखाऊंगा जो आपने नोट डाउन करना है। सबसे पहले अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो FeH2O6 है। तो जो H2O है वो वीक लिगेंड है एज कंपेयर टू साइनाइड, तो उस केस में पेयरिंग नहीं होगी। और क्वेश्चन आ जाता है, क्या क्वेश्चन आता है कि दिस वन इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक एंड दिस वन इज वीकली पैरामैग्नेटिक। जैसे का कंपैरिजन करने हैं, FeCN6 3 नेगेटिव इज वीकली पैरामैग्नेटिक, वीकली पैरामैग्नेटिक। और जब आपसे ये पूछेगा FeH2O6 3 नेगेटिव, सॉरी इस पे नेगेटिव नहीं है, खाली ये आपका, और इस पे चार्ज आएगा +3। तो अगर हम यहाँ पर चेक करें तो +3 विच इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। अगर ये पूछता है तो कैसे बताएंगे, इसी में हम चेंज करके बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम चांस रहते हैं यहाँ से आने के। तो अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इस लिगेंड को उठा के क्या बना दें हम, यहाँ पर H2O6 कर दें और चार्ज कितना ले लें, +3। चार्ज कितना ले लें, +3। तो इस केस में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप तो सेम रहेगा, आयरन की क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर सेकंड स्टेप भी सेम रहेगा, लेकिन थर्ड स्टेप आपका चेंज होने वाला है। जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, H2O के साथ 6 ये लगा देंगे, तो आप नोट करेंगे यहाँ पर कुछ चेंज होने वाला है। और वो चेंज क्या होगा, नोट डाउन करेंगे इसको। अब इस केस में आपको ध्यान से नोट करना है, इसको दोबारा से ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि अब की बार हम इसको लिगेंड को चेंज कर रहे हैं, दैट इज वाटर। अब वाटर जो है हमारा लिगेंड है वो वीक लिगेंड है, तो यहां पर हम देखते हैं दिस इज 3D 4S 4P एंड दिस इज 4D। अब इस केस में दिस वन इज हाईली पैरामैग्नेटिक। क्यों होगा, क्योंकि जो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं हमारे, उनको हम एज इट इज़ रखेंगे और हाइब्रिडाइजेशन किसकी यूज़ करेंगे, दिस कम फ्रॉम H2O एंड दिस वन अगेन कम फ्रॉम H2O, दिस वन कम फ्रॉम अगेन H2O, क्योंकि जो H2O लिगेंड है हमारा वो क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा, एंड दिस वन कम फ्रॉम H2O and this pair is again come from H2O, then hybridization will be sp3d2। तो पहले वाला क्या था, जब हम साइनाइड को लेते दैट इज द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बट दिस वन इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कौन सा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
तो दिस कॉम्प्लेक्स इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बट दिस वन इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। अब पूछता है आपसे क्यों है स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, देन रीजन ड्यू टू द 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5, जबकि इसमें देखा था तो कितने थे? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जबकि इसके केस में कितने हैं? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो देयर आर द 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट हेयर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मैग्नेटिक जो करेक्टर है पैरामैग्नेटिक, उतना ज़्यादा स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक होगा। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp3d2, और अगर पूछे तो दैट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, ठीक है। तो ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। और अगर हम यहाँ पर देखें हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 और आउटर डी यूज हो रहा है, इसलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या फिर इसका दूसरा नेम बताया था मैंने, क्या बोलेंगे इसको? स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जबकि अगर हम किसको चेक करें, FeCN6 को चेक करते हैं 3 नेगेटिव के साथ, देन इट इज पैरामैग्नेटिक। और क्या था? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, ये सारी टर्म हम यूज कर सकते हैं। लेकिन दिस वन इज अगेन पैरामैग्नेटिक बट वीकली पैरामैग्नेटिक। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो वो भी आप इसी में ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं, दिस वन इज द 5th वन, ये 5th था आपका वाटर के साथ। नेक्स्ट हम जो कर रहे हैं दैट इज द 6th वन, FeCN6 4 नेगेटिव। तो अगर हम यहाँ पर इसको चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो दिस वन इज FeCN6 बट चार्ज इज -4। अगर हम यहां देखें तो चार्ज कितना है? -4 है, बट दिस वन इज डायामैग्नेटिक। अब कैसे पता चलेगा यह डायामैग्नेटिक है? सबसे पहले आपने करना क्या? नोट डाउन करेंगे। 4 नेगेटिव का मतलब यहां पर ऑक्सीजन स्टेट कितनी आएगी? दैट इज +2। अगर इसमें निकालते हैं तो आयरन की कितनी आएगी? दैट इज +2। तो +2 के अकॉर्डिंग करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 6 हो जाएंगे। तो क्योंकि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। अब यहाँ पर अगर हम इसको चेक करें हाइब्रिडाइजेशन को, CN6 और इसको चार्ज को कितना है? -4 है। तो इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी तो पेयरिंग करेगा। क्यों? क्योंकि जो लिगेंड है, इसी को चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से नोट कर लेना। अब साइनाइड के साथ कर रहे हैं हम, लेकिन चार्ज कितना है? -4 है। तो इस केस में आप नोट करेंगे कि ये क्या करेगा? पेयरिंग करेगा। क्या करेगा? पेयरिंग। क्योंकि जो साइनाइड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। 1 2 3 4 5 आपने बनाए, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया? पेयरिंग कर दी, क्योंकि ड्यू टू साइनाइड। अब हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो क्या आएगी? दैट विल बी दिस वन। तो ये वाला पेयर कहाँ से आएगा? CN-1। ये वाला पेयर कहाँ से आएगा? CN-1। दिस पेयर अगेन कम फ्रॉम CN-1, CN-1। दिस पेयर कम फ्रॉम CN-1। तो ये हमारे बॉन्ड बन रहे हैं, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन हैं साइनाइड के, लेकिन मेटल क्या कर रही है? उस ऑर्बिटल को खाली कर रही है, जिससे कि जो हाइब्रिडेशन क्या होगी? दैट इज D2sp3। और ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। और अगर हम यहां पर इसकी बात करें तो ये क्या है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और इसको क्या बोल सकते हैं? स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको बोल सकते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये सारे नेम इसी के हैं बेटा, इनमें से हम कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर जो मेन बात आती है, अगर आपसे पूछता है तो नेचर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की पूछे तो क्या बोलेंगे इसको? डायामैग्नेटिक। वाई दिस वन इज डायामैग्नेटिक? बिकॉज देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। आपको सिर्फ यहाँ चेक करने ये वाले, ये तो ऑलरेडी पेयर्ड ही होते हैं किसके? जितने हम लिगेंड्स को लगाते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इनके आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखेंगे, और इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये डायामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है। तो आपको जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसमें ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आने चाहिए, और इस पर बेस्ड जितने क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के, वो आप ट्राई करेंगे। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नेक्स्ट टाइम जब भी आपकी क्लास होगी तब इसमें हम नेक्स्ट उसमें आपको प्रोवाइड करेंगे। तो नोट डाउन करेंगे इसको। और इससे रिलेटेड जितने भी NCERT के क्वेश्चन हैं, इन टेक्स्ट के हैं, एक्सरसाइज के हैं, जो लास्ट ईयर आए हैं, उनको ट्राई आपने करना है।